कैसे हो विद्यार्थी मित्रों। मैं किंजल पटेल फ्रॉम अश्वमेघ विद्यालय। विद्यार्थी मित्रों, गए वीडियो में हमने कक्षा 4 के हिंदी विषय में पाठ्य पुस्तक के अंदर हमने तीसरे चैप्टर का अभ्यास किया था। तो आज हम उसी पाठ का वर्कबुक यानी कि स्वाध्याय पोथी के अंदर हम इसके जो प्रश्न है उनके हम उत्तर करेंगे। तीसरा चैप्टर गिनती 1 से 20 हमने पाठ्य पुस्तक के अंदर 1 से 20 का अभ्यास किया था। तो पहला प्रश्न है अंकों का अनुलेखन कीजिए। यहाँ पर हमें अंक दिए गए हैं जिसका हमें अनुलेखन करना है। हमने पाठ्य पुस्तक के अंदर भी अंकों का अनुलेखन किया ही है, तो उसी प्रकार हमें यहाँ पर भी अनुलेखन करना है। बराबर है। तो पहला क्या है 1, तो हमें ये डॉट दिए गए हैं उसके ऊपर हमें लिखना है और फिर यहाँ पर हमें वापस लिखना है। देखिए इस प्रकार हमें ये डॉट करने हैं। बराबर है। तो इस प्रकार सारे आपको ये डॉट जोड़ने हैं और फिर यहाँ पर खुद से लिखना है। तो ये क्या है 1 यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ से हमें शुरू करके यहाँ पर हमें इसे मोड़ना है और फिर ऐसे करना है। बराबर है। उसी प्रकार हमें 2 लिखना है। ये क्या है 2 है। बराबर है। तो हमें यहाँ से शुरू करके ऐसे गोल घुमाकर यहाँ पर इसे खींचना है। फिर हमें 3 लिखना है। ये क्या है 3 है। बराबर है। तो हमें 3 लिखना है। कैसे लिखना है आधा गोल फिर आधा गोल फिर यहाँ पर घुमा के उसे तिरछी रेखा हमें बनानी है। बराबर है। देखिए मैं यहाँ पर एक आपको करके दिखाती हूँ। आधा गोल फिर आधा गोल फिर इसको घुमा के यहाँ पर हमें तिरछी रेखा बनानी है। तो ये हमारा हो जाएगा 3। बराबर है। फिर हमें 4 लिखना है। ये क्या है 4। बराबर है। तो इसे हमें ऐसे लिखना है आधा गोल फिर इस साइड फिर से आधा पूरा गोल और फिर आधा गोल। बराबर है। ये हमें आधा गोल करना है फिर इस तरह से हमें पूरा गोल बनाना है और फिर ऊपर वापस आधा गोल कर देना है। फिर है आगे 5, तो वो हमें कैसे करना है खड़ी रेखा फिर आधा गोल और फिर तिरछी रेखा। बराबर है। तो इस प्रकार हमारा बन जाएगा 5। आगे है 6, तो हमने जैसे 3 लिखा वैसे ही हमें 6 लिखना है, लेकिन वो कैसे उल्टा। बराबर। वो देखिए हम करेंगे आधा गोल फिर आधा गोल फिर इसको ऐसे घुमा कर तिरछी रेखा। तो इस प्रकार हमारा हो जाएगा 6। फिर है 7, तो हमें यहाँ पर पूरा गोल बनाना है फिर उसको यहाँ पर हमें पूरा गोल बनाना है और फिर उसको रेखा को हमें इस तरह से खींच लेनी है ऊपर की तरफ। तो हमारा क्या बन जाएगा 7। फिर है 8, तो हमें तिरछी रेखा करनी है फिर उसको आधा गोल कर देना है। तो हमारा क्या बन जाएगा 8। फिर है ये 9, तो हमें ऐसे आधा गोल करना है। ये हमारा आधा गोल हुआ। फिर हमें ऐसे तिरछी रेखा करनी है और फिर हमें वापस उसे आधा गोल कर देना है। तो हमारा क्या हो जाएगा 9। बराबर। तो इस प्रकार हमें यहाँ पर ये करना है। तो ये मैंने आपको एक करके बताया। अब बाकी के जो है वो आपको खुद से करने हैं और यहाँ पर भी आपको खुद से दूसरे शब्द लिखने हैं। बराबर है। तो आपको कैसे लिखना है इसमें वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो आपको क्या कर देना है ऐसे आपको छोटे छोटे बॉक्स बना देने। मैंने यहाँ पर बनाए हैं। कितने बनाए हैं 1 2 3 4 5 और 6। बराबर। तो आपको इस तरह से 6 बॉक्स बना देने हैं और उसमें आपको अंक लिख देने हैं। बराबर है। अब हम आगे करेंगे। प्रश्न नंबर 2, पढ़िए समझिए और
लिखिए। यहाँ पर हमें पढ़ना है, बराबर। यहाँ पर हमें 1 से 20 अंक दिए गए हैं, वो हमें पढ़ना है और फिर उसे लिखना है, वापस उसे लिखना है। यहाँ पर हमें दिया गया है 1, तो हमें वापस यहाँ पर 1 लिखना। यहाँ पर अंक में दिया गया है तो हमें भी यहाँ पर अंक में ही 1 लिखना। इसी प्रकार हमें यहाँ पर 1 शब्दों में दिया गया है तो हमें वापस यहाँ पर शब्दों में 1 लिखना है, बराबर। पाठ्य पुस्तक के अंदर हमने ये किया ही है, तो इस प्रकार ये हमें करना है। हम इसका थोड़ा इसको एक बार दोहरा लेंगे। 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6, 7 7, 8 8, 9 9, 10 10, 11 11, 12 12, 13 13, 14 14, 15 15, 16 16, 17 17, 18 18, 19 19, 20 20, बराबर। तो हमें ये वापस यहाँ पर जो जगह दी गई है उसमें हमें वापस लिखने हैं, बराबर है। अब यहाँ पर तीसरा प्रश्न है वो हम करेंगे। प्रश्न 3, 1 से 10 तथा 11 से 20 तक के अंक क्रम से बोलकर जोड़ते जाइए और देखिए कैसा मजेदार चित्र बनता है। पेन उठाना मना है। यहाँ पर हमें 1 से 10 और 11 से 20 तक के अंक दिए गए हैं, तो हमें वो जोड़ना है। लेकिन क्या, तो पेन उठाना नहीं है, पेन उठाए बिना हमें वो जोड़ना है, बराबर है। तो वो हम करेंगे। तो यहाँ पर हमें पहला दिया गया है 1, तो हम करेंगे 1 से, यहाँ पर एरो दिया गया है मानो इसलिए हमें नीचे की तरफ जाना 1, फिर हमें ये जोड़ना है, देखिए 2 2, फिर हमें 3 के पास जाना है, बराबर। तो 3 कहाँ है, यहाँ है, तो हमें 3 के पास जाएंगे, बराबर है। हम 3 के पास पहुंचे, फिर हमें जाना है 4 के पास, तो 4 कहाँ है, यहाँ है, बराबर, नीचे की तरफ है, तो हम 4 के पास जाएंगे 4। फिर है 5, तो 5 4 के नीचे है, तो हम जाएंगे 5, बराबर है। इस प्रकार हमें 6 के पास जाना है, 6 7, फिर यहाँ पर है 8, फिर हमें जाना है 9 के पास, बराबर है। फिर हमें जाना है 10 के पास, बराबर। तो हमने यहाँ पर बिना पेंसिल उठाए हमने ये चित्र तैयार किया। ये किसका चित्र है, स्टार का, बराबर। तो यहाँ पर 1 से 10 के अंकों में हमने स्टार का चित्र बनाया। उसी प्रकार हमें यहाँ पर भी 11 से 20 तक के अंकों हमें बिना पेंसिल उठाए जोड़ना है, बराबर है। तो हम यहाँ पर कर लेंगे, देखेंगे सिर्फ, बराबर। आपको वो अपनी स्वाध्याय पोथी के अंदर वर्कबुक के अंदर करना है। 11 से कहाँ है, 12 जाना है, तो 11 से 12, 12 से हमें कहाँ जाना है, 13, 13 14 15, फिर 16 17 18 19 और 20। इस प्रकार हमें ये सारी लाइनें जोड़ देनी है, बराबर है। तो अब हम आगे करेंगे। प्रश्न नंबर 4, हिंदी अंकों को क्रम से बोलते जाइए, जोड़ते जाइए और देखिए किसका चित्र बनता है, बराबर है। तो हमें यहाँ पर अंकों को क्रम से बोलते जाना है और फिर उसे जोड़ते जाना। ये हमने पाठ्य पुस्तक के अंदर किया हुआ है, तो हम सिर्फ उसको दोहरा देंगे, बराबर। आपको वो चित्र बना देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17, 18, 19 और 20। तो इस प्रकार आपको ये सारे अंक जोड़ देने हैं और चित्र बना देना है। अब आगे का प्रश्न हम करेंगे। प्रश्न नंबर 5, अंकों के पास उसके सही शब्द लिखिए। ये भी हमने पाठ्य पुस्तक के अंदर किया था, बराबर। तो हम उसे दोहरा देंगे। अंक में अ पे हमें क्या दिया गया है, तो अंक दिए गए है, और ब में उसको शब्दों में कैसे लिखा जाता है वो दिया गया है। तो वो हमें उसको सही यहाँ पर उत्तर दिया गया है, तो हमें 2 के सामने 2 शब्दों में कैसे लिखा जाता है वो लिखना है। 2, ये क्या है, 2 है, तो वो कैसे लिखा जाता है, इस तरह 2 लिखा जाता है, तो वो हमें यहाँ लिखना है। फिर है 3, तो वो कहाँ है, यहाँ पर लिखा हुआ है, तो वो हम यहाँ लिखेंगे। फिर है 5, तो 5 कहाँ है, यहाँ है, बराबर। ये शब्दों के अंदर लिखा जाने वाला 5 है, तो वो हम यहाँ लिखेंगे। 6, तो वो यहाँ है, तो वो हम यहाँ लिखेंगे। फिर है 9, तो वो शब्दों के अंदर यहाँ पर दिया गया है, तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे। 17, तो वो कहाँ है, यहाँ है, 17 बराबर है, तो वो हम यहाँ लिखेंगे। 18, तो वो कहाँ है, यहाँ पर है, तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे। 19, तो यहाँ पर दिया गया, तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे, बराबर है। फिर आगे है 6ठा प्रश्न, रिक्त स्थानों में क्रम से आने वाली संख्या अंकों में लिखिए। यहाँ पर भी ये भी हमने ये 2 जो प्रश्न है वो पाठ्य पुस्तक के अंदर किया ही था। 1, 2, 3, 4 के बाद 3 के बाद क्या आएगा, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20, बराबर। ये हमें यहाँ पर अंकों में लिखना है। फिर आगे है 7वां प्रश्न, रिक्त स्थानों में क्रम से आने वाली संख्या शब्दों में लिखिए। अभी हमने ऊपर अंकों में लिखा, तो वही हमें 1 से 20 शब्दों के अंदर लिखना है, बराबर है। पहला है 1, यहाँ पर क्या आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20, बराबर है। तो इस प्रकार ये हमें करना है, बराबर है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम यहाँ तक करेंगे, आगे का हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। थैंक यू।